वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा और सरकारी जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, दोनों चैनलों पर आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आपका बड़ा प्यार व सहयोग मुझे, मैं राजनीति की कवरेज बहुत कम करता हूं, सर्वे की 2 बार जो है रिपोर्ट हमने प्रस्तुत की, बड़ा प्यार व सहयोग आपका मुझे दोनों चैनलों पर मिला, इससे अधिक हौसला व हिम्मत मिलती है। बाकी हमारा जो सरकारी जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, उस पर हम जॉब हरियाणा गवर्नमेंट की लेटेस्ट जॉब्स अपडेट, नोटिस आदि नोटिफिकेशन जो भी है वो आपको देते हैं, और जो वाईएम न्यूज एंड योजना है इस पर योजना कवरेज करते हैं। लेकिन आज से प्रत्येक दिन एक एपिसोड हमारा राजनीति पर, हरियाणा की राजनीति की वर्तमान परिस्थितियों पर, हरियाणा की राजनीति में वर्तमान जो प्रतिदिन घटनाक्रम जो होते हैं उन सभी को एक निचोड़, एक वीडियो में निचोड़ के माध्यम से आपको प्रदान क्या करेंगे। तो अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ी बात, लोकसभा विधानसभा 2024 के जो चुनाव हैं वो एक साथ हो सकते हैं। माननीय डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। साथियों, दूसरा, इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस गठबंधन पर बहुत बड़ी विधायक दल की जो बैठक है चंडीगढ़ के अंदर होने जा रही है, और ये जो विधायक दल की जो बैठक है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से ये विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसे आप आईएनसी कहते हो, शॉर्ट फॉर्म में कांग्रेस बोला जाता है। इस पर भी चर्चा करेंगे। इंडियन कांग्रेस, इन लोगों के गठबंधन से क्या कांग्रेस को कुछ हासिल होगा? मैंने सर्वे में जब किया था तो उस पर बोला था उसके अंदर पॉसिबिलिटीज हैं। वो उस समय समीकरण बैठ रहे थे, बड़ी कॉल मेरे पास आई थी कि सर इनेलो और कांग्रेस का जो है गठबंधन कहीं संभव ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, सारी चीजें हो चुकी हैं। इनेलो की तरफ से जो ये पहल की गई है, अभय सिंह चौटाला लगातार बयान दे रहे हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बयान दे रहे हैं, और इनेलो की तरफ से जो पेश की गई डायरेक्ट कांग्रेस से गठबंधन की पहल नहीं की गई। ये जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं उनके माध्यम से ये पहल इंडियन नेशनल लोकदल ने कांग्रेस हाईकमान की तरफ से करवाई। आपको पता है नीतीश कुमार जी के हाल ही के दौरे श्री राहुल गांधी जी से भी वो मिले, ममता बनर्जी से मिले, अखिलेश यादव से मिले, चंद्रबाबू नायडू से मिले, और जितने भी दल हैं, जितनी भी जो पार्टीज है उन सभी से मिलने का उन्होंने काम किया था, और इसी क्रम में इनेलो की तरफ से उन्हें जो है ये प्रपोजल भेजा गया था। लेकिन ये अब हम इस पर भी चर्चा करेंगे। थोड़ा चोर भी आज 4-5 अलग अलग ब्रेकिंग है। एक बड़ी ब्रेकिंग, एक बड़ी रिपोर्ट यह है को जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में लोकसभा के 10 सांसद हरियाणा से की सभी 10 लोकसभा सीटों से हैं, उन 10 में से 8 लोकसभा सांसद विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो सांसदी का चुनाव नहीं लड़ना चाहते, यानी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो इस पर चर्चा होंगी, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, सबसे पहले ये हम आपको दिखा देते हैं, दुष्यंत और जननायक जनता पार्टी हाल के दिनों में बैकफुट पर आ गई है। सीएम साहब लगातार जबरदस्त तरीके से बयानबाजी, जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी सीएम साहब कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह चौटाला जो हमेशा दबाव बनाए रखते थे, हमेशा आक्रामक रुख में बल्लेबाजी करते थे, वो आज की तारीख में राहुल द्रविड़ बनते हुए नजर आ रहे हैं। और दिग्विजय चौटाला जो ये आप समझ सकते हो क्रिकेट में एबी डिविलियर्स हो या अन्य जो विस्फोटक बल्लेबाज हैं उसकी तरह बल्लेबाजी करते थे, आज वो बल्लेबाजी सीएम साहब कर रहे हैं गठबंधन को लेकर। दुष्यंत भी बैकफुट पर आ चुके हैं, दुष्यंत भी बार बार यही बयान दे रहे हैं क्या हम तो जो है गठबंधन करेंगे। और सीएम साहब ने एक बहुत जबरदस्त बयान यहां दिया कि हमारा जो जननायक जनता पार्टी से गठबंधन था, वो पार्टियों का गठबंधन तो कभी था ही नहीं, ये तो सरकार को लेकर गठबंधन था। तो इस पर जेजेपी को बहुत बुरी बात ये लगी। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री निशान सिंह जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर करते हैं और इसको लेकर जो है नाराजगी जाहिर करते हैं, लेकिन सीएम साहब अपने बयान से डिगने वाले कहाँ हैं। तो दोस्तों, ये आपको मैं थोड़ी और रिपोर्टिंग इसकी दिखा देता हूं। यहां देख सकते हैं लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने के पक्ष में जननायक जनता पार्टी, और इसकी अगर मैं अंदर खाने बात करूं तो जैसी हमारी सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों से बात होती है तो उनका कहना लगभग जो संकेत हमें भी मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं, हरियाणा में अब की बार लोकसभा के साथ आपको विधानसभा चुनाव देखने को मिल सकते हैं। और ये इसीलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो
हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका एक राष्ट्र एक चुनाव का सपना है। पिछली बार जो है भाजपा हाईकमान ने ये गलती कर दी थी और ये गलती 75 पार वाले नारे की वजह से हो गई थी, क्योंकि प्रदेश सरकार बिल्कुल अड़िग थी, नहीं नहीं हम तो अक्टूबर नवंबर में ही चुनाव कराएंगे। तो हाईकमान जो भाजपा था उन्होंने मानी नहीं। भाजपा हाईकमान जो 2019 में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने के पक्ष में था, लेकिन जो प्रदेश का जो संगठन था, प्रदेश जो सरकार थी, उसने जबरदस्त जो है वो की और इसको लेकर जो है वो एकमत नहीं हो पाई। ना ही उन्होंने साफ टूक शब्दों में बोला था कि आप चुनाव जो है हम अलग ही कराएंगे, हमें लोकसभा के साथ चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ डिप्टी सीएम ने सदी हुई बयानबाजी की। दूसरा बड़ा जो ब्रेकिंग है आज का, जिस पर हम फोकस करेंगे, एक ये आप देख सकते हो, तीसरी रिपोर्ट ये भी है। यहाँ देख 10 के 10 जो है सांसदों की यहाँ रिपोर्ट आई हुई है। अम्बाड़ा से सांसद जो है रतनलाल कटारिया का टिकट यहाँ कटने जा रहा है। उनकी जगह पे जो है वो अपनी पत्नी के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य का जो वो है वो यहाँ आड़े आ रहा है। वो अपनी टिकट जो है अपनी पत्नी के लिए मांग रहे हैं, लेकिन यदि उन्हें टिकट नहीं मिलती तो वो लोग विधानसभा का रुख करेंगे। यहाँ कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी नारायणगढ़ विधानसभा सीट से दोबारा विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो लोकसभा का चुनाव कतई नहीं लड़ना चाहते। चौधरी धर्मवीर सिंह की बात करें, ये धर्मवीर सिंह भी जो है विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। और हिसार से सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने जो है बहुत मंझी हुई बल्लेबाजी कर रहे हैं। आगामी जो भविष्य को देखकर कल भी जो है वो बिल्कुल जो है आक्रामक रवैया उन्होंने सातरोड खाप की जो पंचायत थी उसके अंदर अपनाया था। तो एक बेहतर तरीके से राजनीति हैंडल आज की तारीख में हिसार सांसद ब्रिजेंद्र सिंह कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है भविष्य क्या होने वाला है, वो उसी की तरफ जो है रुख में इशारा कर रहा है। दूसरा, खापो और किसान संगठन अब पहलवानों के लिए नया दाव चला है। बृजभूषण को 20 से पहले अरेस्ट करें, वरना 21 को जो है हरियाणा की महम 24 के अंदर बड़ा आंदोलन होगा। ये आज जो है कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। अब मेन फोकस आप इस पे करेंगे और ये जो है इस पर करेंगे क्या इनेलो कांग्रेस गठबंधन से कांग्रेस को फायदा होगा, क्या मामला चल रहा है। गठबंधन की तकरार के बीच हुड्डा ने चंडीगढ़ जो है सभी कांग्रेस विधायक बैठा लिए हैं और यहाँ बैठक में भाजपा जसपा के बीच गठबंधन को लेकर चल रही तकरार पर चर्चा होगी। लेकिन इस तकरार से ज्यादा इस पर चर्चा होगी कि इनेलो के जो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला है उनकी तरफ से कांग्रेस के साथ संभावित गठबंधन के मिल रहे प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो यहाँ साफ दे रखा है, कांग्रेस विधायक दल के जो उपनेता हैं चौधरी आफ्ताब अहमद जी का भी बयान दे रखा है। तो ये जो बैठक है जो है ये 10 मई को यानी परसों ये बैठक कांग्रेस विधायक दल की भूपेंद्र सिंह हुड्डा बुलाई है। चंडीगढ़ के अंदर ये विधायक दल की बैठक होगी और संभवतः इसमें जो मुद्दा रहेगा इनेलो से गठबंधन किया जाए या नहीं किया जाए। अब आपको हम एक वास्तविकता बताते हैं, इनेलो और कांग्रेस इसकी जो है हाईकमान की तरफ से पहले अभय सिंह चौटाला का बयान आता है कि हुड्डा 2 कांग्रेस चला रहे हैं। हुड्डा क्या कर रहे हैं, 2 कांग्रेस हुड्डा चला रहे हैं। जो यहाँ जब ये गठबंधन की बात चली थी, जब हाईकमान से हुड्डा को इसको लेकर जो है चर्चा की गई, तो हुड्डा साहब ने 2 टूक स्पष्ट मना किया है। ये सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी ब्रेकिंग है और हुड्डा साहब का जो सोचना बिल्कुल सही है। हुड्डा साहब जो ये उन्होंने तर्क ये दिया यहाँ बिल्कुल सही है। इंडियन नेशनल लोकदल से यदि कांग्रेस गठबंधन करती है तो कांग्रेस को उतना नहीं मिलेगा जितना वो गवा देगी। यहाँ एक तर्क जो है हुड्डा साहब की तरफ से जो गलियारों में भी चल रहा है, उन्होंने ये हाईकमान को दिया था कि हम जब स्पष्ट रूप से बहुमत में चुनाव में आ रहे हैं तो हम क्यों इंडियन नेशनल लोकदल से गठबंधन करें। दूसरी बड़ी बात कि फिर जो चुनाव है यदि इनेलो के साथ हमारा गठबंधन टाई अप होता है तो इसमें होगा क्या, जो जाट और नॉन जाट की जो पॉलिटिक्स है और वो हावी हो जाएगी। जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स हावी हो जाएगी और जब जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स हावी होगी तो कांग्रेस को यहाँ कमजोर होगी। और विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसे देखें तो ये कांग्रेस के लिए सही साबित नहीं होगा। हुड्डा साहब की जो सोच है वो सही है। हाँ, इस गठबंधन से लोकसभा में जरूरी है सिर्फ एक रोहतक वाली सीट जीतने जा रही है कांग्रेस, वो जरूरी है 2 से 3 में कन्वर्ट इनेलो के साथ हो सकती है। बाकी
अगर विधानसभा में ये जाएगी, कांग्रेस इनेलो के साथ जाएगी, तो कांग्रेस को इसमें नुकसान होना तय है और इनेलो को इसमें फायदा होना तय है। पहली बात, इनेलो 10 सीट पे मानने वाली बिल्कुल नहीं है। इनेलो कम से कम मानेगी 20 सीट पे। हुड्डा साहब इनको 10 भी देकर राजी नहीं है। लेकिन कांग्रेस बड़ा दिल हमेशा से दिखाती आई है। हाईकमान की अगर हम बात करें, ये इधर उधर से प्रेशर करवा के, क्योंकि कांग्रेस के साथ जितने भी जो, अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन देखें तो उनकी जो वो दल है, उनकी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इनेलो के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से जमती है। उनकी तरफ से प्रेशर कांग्रेस पे जाएगा और ये जो टाई अप होगा, ये 70 + 20 सीट का ये टाई अप होगा। अब ये 70 सीट में से कांग्रेस अकेले 50 सीट अकेली तो लेकर आएगी नहीं। यहां इनेलो को फायदा होगा ही होगा 20 सीटों में। तो इनेलो जो है कभी भी धोखा दे सकती है, हुड्डा साहब को कभी भी ये बीच में लटका सकते हैं, कभी भी ये जो है बीजेपी के साथ आगे भविष्य में जा सकता है, अगर ये सब बहुमत लेकर ये सरकार में आते हैं। दूसरा, जाट नॉन जाट की, जब अभी तक हरियाणा प्रदेश के अंदर जब हमने सर्वे किया तो जाट लगभग कॉन्फिडेंट है, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कांग्रेस की तरफ वो जाएगा। अब की बार जेजेपी या इनेलो की तरफ जो हमेशा 2 धड़ों में बंटता था, वो अब की बार जाट बंटता हुआ नहीं दिख रहा है। कुछ सीटों पर है लेकिन बड़े स्तर पर वो नहीं है। बिल्कुल उनके पास ऑप्शन भी एक ही है, कांग्रेस। दूसरा, नॉन जाट जो है उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर स्विंग नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से उसे स्विंग होना चाहिए, या फिर जिस तरीके से उसे बीजेपी को वोट देनी चाहिए, जिससे बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ जाए। वो स्विंग जो है नॉन जाट बीजेपी की तरफ नहीं हो पा रहा। एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा हिस्सा नॉन जाट कांग्रेस की तरफ है और वो कांग्रेस को वोट करेगा। लेकिन यदि कोई इंडियन नेशनल लोकदल के साथ कांग्रेस का गठबंधन होता है तो जो नॉन जाट जो वोट है वो बिल्कुल छिटकनी तय है और वो भारतीय जनता पार्टी पर जानी तय है। फिर होगा क्या, जाट कभी भी किंग नहीं बन सकते। इसमें आपकी अलग राय हो सकती है, बाकी 2005 से आप देखें तो जाट अपने दम पे कभी किंग साबित नहीं हो सकते और इन्होंने कई बार ये कर देख भी लिया है। किंग मेकर ये जरूर बन सकते हैं लेकिन किंग नहीं बन सकते। अपने बलबूते ये सरकार नहीं आ सकती इनकी। आपने देखा होगा 2005 का जो चुनाव था, 67 सीटें कांग्रेस आई, उसमें भजन लाल चेहरे थे, नॉन जाटो चेहरे थे, उसमें जाटों का और नॉन जाटों का वोट कांग्रेस को बड़ा जबरदस्त मिला। यहीं से फिर जो है छिटकनी चीजें चालू हुई। 2014 में 40 सीटों पर आकर टिकी, 2014 में 15 सीटों पर कांग्रेस आकर टिकी। 2019 में ये 31 सीटें जरूर लेकर कांग्रेस आती है, लेकिन उसमें भी नॉन जाट जो सीटें हैं, 3 से 4 सीट मेवात की कांग्रेस जीतती है, 4 ये लगभग 8-10 सीटें और नॉन जाट बेल्ट की कांग्रेस जीतती है। तो लगभग 15 सीटें ऐसी हैं जो नॉन जाट बेल्ट की कांग्रेस ने जीती थी, जबकि जाट बेल्ट की जो सीट है वहां कांग्रेस का अच्छा खासा मिश्रित रूप से प्रभाव रहा। इतना जबरदस्त प्रभाव भी नहीं रहा है जिसे पलवल जो ये उदयभान का जाट बेल्ट है, लेकिन यहाँ कांग्रेस 0 रही, अंडा रही। सारी सीटें जाट सीट प्योरली वो सीटें थी, वो बीजेपी जीती। आगे बात करते हैं, जो हिसार वाली बेल्ट थी, सिरसा वहां से लेकर वहां तक जींद, यहाँ कांग्रेस की हालत खस्ता रही, उतनी मजबूत कांग्रेस की हालत नहीं रही। तो ये जो है आज इसको लेकर हुड्डा ने एक चंडीगढ़ से बैठक बुलाई है, चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक बुलाई है और विधानसभा में यदि ये गठबंधन होता है तो कांग्रेस को इसका नुकसान होना तय है। सरकार में ये आ जाएंगे लेकिन फिर वो ये अभय सिंह चौटाला कभी भी गच्चा जो है, हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, मुख्यमंत्री पद पाने के लिए वो कभी भी बीच में गच्चा देकर कांग्रेस को आधार में लटका कर जो है भाग सकते हैं। और हुड्डा ऐसा काम करेंगे नहीं, हुड्डा ऐसा काम नहीं करेंगे। नॉन जाटों में ये चीज़ है, वो चौटाला को सीएम बर्दाश्त नहीं करते लेकिन हुड्डा को वो सीएम बर्दाश्त कर लेंगे। हुड्डा ने इतनी जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स नहीं की है, हुड्डा ने क्षेत्रवाद की जरूर पॉलिटिक्स की है, उसने क्षेत्रवाद का जरूर जो है वो किया था। बाकी साथियों देखते हैं क्या रहता है, वो भी रिपोर्टिंग हम आपको करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।